हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए ठीक आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। सो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक ये है। ओके, और जिनको थर्ड पार्टी रिमूवल रेमेडी करवानी है, मैरिज रेमेडी करवानी है, गाइज हम 100% करके दे रहे हैं। ठीक है, लोगों को दे रहे हैं हम 100% करके। और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ठीक, जिस भी काम को आप करवाना चाहते हैं थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो तब जाके काम आप लोगों का हो पाएगा। ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोग करवा सकते हैं, जैसे कि थर्ड पार्टी रिमूवल रेमेडी या फिर मैरिज रेमेडी, ब्लैक मैजिक रिमूवल रेमेडी। ठीक है, ब्लैक मैजिक हम नहीं करते हैं, लेकिन हाँ अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ हो तो उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है ना। या आपके घर के मिट्टी की जांच, मिट्टी चूँकि अब तो सबके घर के फर्श बन चुके हैं, मिट्टी तो है ही नहीं, है ना। कोई बात नहीं, आप मिट्टी की जगह कुछ और भेजेंगे। ठीक है, जो कि हम आपको बताएंगे। आपके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं रहती है ना। मतलब हमेशा लड़ाई झगड़े या कोई किसी से बात नहीं करता या प्यार से नहीं रहता है। दोनों मतलब पूरे परिवार में पूरी एकदम हलचल मची रहती है ना। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए भी हम रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बिजनेस में ग्रोथ के लिए, करियर में ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, माइंड को शांत करने के लिए, आपकी जैसे हीलिंग होती है ना, सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, हीलिंग है ना। हम लोग हीलिंग करते हैं, लव स्पेल करते हैं, थर्ड पार्टी रिमूवल रेमेडी करते हैं, यानी कि वो भी स्पेल ही होता है। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए स्पेल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। आपसे 1 टाइम पेमेंट लिया जाता है, इसके बाद कोई 1 रुपया भी पेमेंट आपको नहीं करना होता है। ठीक है, किसी एक रेमेडी के लिए सिर्फ एक बार पेमेंट करना होता है। ठीक, हमारा रूल ये है। हमारे ये नहीं है कि 2000 भेजो, 4000 भेजो, फिर भेजते रहो और हम, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो बहुत सारे लोग डर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो भाई क्लियर कर देते हैं ताकि लोगों को कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा रूल है। तो अगर करवाना चाहते हैं 100% गारंटी के साथ हम काम करके देंगे आपका। ठीक है, या आप ट्री वगैरह भी लेना चाहते तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, मुझे गाइड करेंगे एंजल्स। ओके, चलिए। ओके, गाइड करें एंजल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक लाइट का कार्ड है। बहुत ही एनर्जेटिक कार्ड आया है, बहुत ही एनर्जेटिक कार्ड। पूरे डेक में ये सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक कार्ड है। ठीक है, ये दिख रहा है मुझे कि आपके जो पार्टनर है ना काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हैं आपसे, काफ़ी ज़्यादा ये हाई एनर्जी में है आपको लेकर के। एक जो होता है ना कि जैसे कि आप हर जगह दिखते हो, हर जगह हर मतलब सिचुएशन में, ठीक है, आपको ही आपके पार्टनर विजुअलाइज कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो कि यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यस आपके पार्टनर बस 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 आपको, है ना, याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी बातों में आपके मतलब आपको आपके दिल को जीतना है ना, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत अच्छा सा कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है आपके एनर्जी के अनुसार से। ठीक है, ओके। वाह क्या बात है। कार्ड्स तो मिला जुला करके ठीक ठाक आए हैं, अच्छे कार्ड्स आए हैं। ठीक है,
क्या दिख रहा है मुझे, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए ये जो पर्सन है ना आपके, इनके ऊपर कोई और कंट्रोल कर रहा है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना कि इनके ऊपर कोई और ही कंट्रोल कर रहा है, कोई और ही है जो कि इनको अपने डिसीज़न को सुना देता है या कह देता है कि अरे तुम इसमें क्यों फंस रहे हो, तुम ये काम करो, ठीक है, तुम्हें इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हैं इनकी लाइफ में, चाहे इनकी फैमिली मेम्बर है, चाहे कोई अदर पर्सन है, जो कि मुझे दिख रहा है कि जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, ठीक है। और कई बार तो आप दोनों के बीच का जो, आप दोनों जब नज़दीक आते हो, जब एक दूसरे के एकदम से बहुत क्लोज आ जाते हो, तभी थर्ड पार्टी को देख के जेलसी होती है, ठीक है। थर्ड पार्टी जेलसी होती है और जेलसी के कारण से आप दोनों के बीच में ऐसा होता है कि एकदम से अनबन हो जानी स्टार्ट हो जाती है, लड़ाई झगड़े, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं किसी तीसरे की बात को लेकर के। कभी आपका मूड स्विंग होता है तो कभी आपके पार्टनर का मूड स्विंग होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि कुछ ब्लैक मैजिक का असर भी हो सकता है आप दोनों के रिलेशन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है जो कि जेलसी वाली एनर्जी है, ठीक है। और मुझे ये भी दिखता है जैसे कि एक होता है ना, जैसे कि एक चीज़ ख़त्म हो जाती है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति को ले लेते हैं या किसी चीज़ को ले लेते हैं, है ना, किसी पौधे को, किसी पेड़ को, है ना, किसी को भी ले लेते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसका शरीर छूट जाता है, लेकिन उसकी आत्मा नहीं छूटती है। उसकी आत्मा क्या होती है, उसकी आत्मा तो कहीं दूसरी जगह जन्म ले लेती है ना। तो क्या है, समय बदल जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं चीज़ें कुछ हमेशा के लिए ख़त्म होने को तैयार है, हमेशा के लिए। जैसे कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है या थर्ड पार्टी के साथ जो भी आप दोनों के बीच प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो चीज़ें हैं वो कभी लौट कर नहीं आएंगी, है ना। जो चीज़ें निगेटिविटी थी, निगेटिव एनर्जी थी, वो चीज़ें कभी लौट करके नहीं आएंगी। यहाँ पे दिख रहा है एक पॉजिटिव चेंज, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, यानी कि सब कुछ एक नए नए तरीके से बदलेगा, सब कुछ एक बेहतरीन तरीके से बदलेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से। इसमें जो एक होता है ना कि जैसे कि अनाज डालते हैं, अभी अनाज डालने का भी टाइम है, गेहूँ, है ना, गेहूँ उपजने का टाइम है, तो क्या करते हैं हम लोग, अनाज डालते हैं और उसमें से अंकुरित निकलता है। तो वही है कि अब आपके पार्टनर को दिख रहा है, अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में अन्न डालने का, यानी कि बीज डालने का टाइम आ चुका है, ताकि इसमें से बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा पौधा निकले, और वो पौधा ऐसा हो जिसको हम दोनों बहुत ही प्यार से सींचे और हम दोनों एक दूसरे के साथ इस पौधे को, इस रिलेशनशिप को बड़ा करने में, स्ट्रॉन्ग करने में हम दोनों ही अपना एफर्ट डालें, ठीक है। तो वही है कि आपके पार्टनर जो है हार्मनी चाहते हैं रिलेशनशिप में। क्या करना चाहते हैं ये पर्सन, चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बने, आप दोनों एक दूसरे के करीब आओ, जैसे पहले प्यार करते थे वैसे ही प्यार अभी भी करो, ठीक है। जितनी निगेटिविटी है, जो भी निगेटिविटी है, या तीसरे की बात को लेकर के अपने बीच में झगड़ा करना, ये तो वो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई कि दो बंदरों के बीच में बिल्ली मतलब फ़ायदा उठा लेती है। तो वही है कि बिल्ली को फ़ायदा मत उठाने दो, खुद ही पहले समझ जाओ, है ना। तो यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर अब ये दिमाग लगा रहे हैं कि किसी तीसरे को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं हम दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। किसी तीसरे को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ी, लेकिन न जाने क्यों आती गई थर्ड पार्टी और हम दोनों के बीच में इन्वॉल्व होती गई। तो क्लियर दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर दोनों ही हार्मनी चाहते हैं, यानी कि दोनों ही रियूनियन चाहते हैं। दोनों का कार्ड बता रहा है और यहाँ यूनिवर्स का भी टाइम है, यानी कि डिवाइन टाइमिंग अब आ चुकी है। आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, उनकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, दोनों की डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। और दोनों यहाँ पे क्या होने वाला है, दोनों का मिलन होने वाला है। दोनों का एक जो होता है ना कि निश्चित समय पे कुछ भी होता है ना, तो निश्चित समय पे होता है ना। हमारे घबराने से कुछ होगा ना आपके घबराने से कुछ होगा, तो जो होगा ये डिवाइन टाइमिंग पे होगा। तो आपके पार्टनर को पता है कि यार जो भी चीज़ें होंगी ना,
ठीक है, क्लियर होगी, ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी वो क्लियर होंगी, मेरे बीच हो, उसके बीच हो, किसी के बीच हो, ठीक है, जो भी होगा क्लियर होगा, क्लैरिटी के साथ होगा। एक क्लैरिटी रहती है ना तो ज़्यादा लाइफ बेटर होती है। तो ये दिख रहा है आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे एक्शन लेने के बारे में, डिसीजन लेने के बारे में। यहाँ पे आपके पार्टनर एकदम स्ट्रॉन्ग सा ऑफर लेना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग सा ऑफर देना चाहते हैं, इसलिए ये पर्सन काफ़ी एनर्जाइज होकर के आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। ये जो कार्ड है ये चैरियट का कार्ड जो कि क्लियर कर रहा है एक्शन का कार्ड, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, या हो सकता है कि आप दोनों जो है सोलमेट कनेक्शन में हो, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लियर नहीं कर रही हूँ कि आप लोग सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि सबकी एनर्जी अलग अलग होती है और ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग्स लेकर के एकदम से भागते हुए एकदम से आपकी तरफ एकदम आने का मन बहुत बन रहा है, इनका आने का एकदम से दिल इनका एकदम पिघल गया है, ठीक है, आपको लेकर के। और यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर जो है ना आपको लेकर के फीलिंग्स अपने इमोशंस को शेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं, गाइड करें एंजल्स। आप लोग मेरे दूसरे चैनल रूही के व्लॉग्स चैनल को भी सब्सक्राइब करो गाइज। आप लोग मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं आप लोग को बोलती हूँ कि सब्सक्राइब करो उस चैनल को भी, उस चैनल के वीडियोस को भी देखो, बट आप लोग नहीं देखते हो। कोई प्रॉब्लम है क्या आप दोनों को? आप दोनों को कह रही हूँ, आप लोगों को। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो उस चैनल को भी अपना प्यार दो। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 of Wands, King of Pentacles, Tower, King of Wands, okay, 6 of Swords, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही प्यारा कार्ड है, फैमिली का कार्ड है, फैमिली को दर्शा रहा है ये कार्ड, फैमिली को दिखा रहा है, यानी कि आपके पार्टनर के अंदर इतनी ज़्यादा करेज है ना, इतनी ज़्यादा कि मतलब एकदम फैमिली बन जाए, ठीक है। बट यहाँ पे अचानक से जो चीज़ें होती है ना, आपके पार्टनर का दिल दहला देने वाली चीज़ें होती हैं आप दोनों की लाइफ में, है ना। यानी कि शौक आप भी हो जाते हो और आपके पार्टनर भी हो जाते हैं, गुस्सा भी दोनों को आता है, तो साथ में आता है, उधर से वो गुस्सा, इधर से आप गुस्सा, और गुस्से में दोनों की एकदम से लड़ाई, एकदम से झगड़े होने लगते हैं। कोई यहाँ पे शांत नहीं बैठता है, शांत थोड़ा सा बैठ जाते तो सेपरेशन नहीं आता, दोनों में से कोई शांत बैठ जाता तो सेपरेशन नहीं आता। बट यहाँ पे सेपरेशन इसलिए भी दिखाई दे रहा है क्योंकि दोनों एक समय पे गुस्सा हो जाते हो, आप अपनी बातें करते हो, वो अपनी बातें करते हैं, और इसके बीच बातों बातों में बातें बिगड़ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ आने के लिए पूरी तरीके से रेडी तो हैं, लेकिन ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि यार फिर से कहीं कुछ और हो ना जाए, कहीं मैं जाऊं और उसका रिजेक्शन ना मिल जाए, उसकी तरफ से ना मिल जाए, उसका गुस्सा मुझे देखने को ना मिले, उसका एटीट्यूड देखने को ना मिले, वरना गुस्सा एटीट्यूड मैं देखूंगा तो फिर मेरा पारा गर्म हो जाएगा, फिर मेरा पारा चढ़ जाएगा, और फिर मैं जो है ऐसा रिएक्शन करूंगा, ऐसे बातें बोलूँगा, ऐसे चीज़ें करूँगा जिससे उसको भी तकलीफ़ होगी और मुझे भी तकलीफ़ होगी, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना सीरियसली इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीरियसली ये रिलेशनशिप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट बन करके यहाँ पे रिलेशनशिप चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे चीज़ें रुक गई हैं, चीज़ें एकदम से स्टक हो गई हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, यहाँ ये भी दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक जो होता है ना कि
6 नंबर, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स क्लियर दिख रहा है कि यस, ये जो पर्सन है एक्शन लेने के लिए बेचैन हो उठे हैं, बेचैन हैं ऑलरेडी, और बेचैनी इनकी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है ना। तो यहाँ की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स में, ठीक। आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी ज़्यादा अलग सी एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत 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 सीरियसली ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स में, ठीक। सो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे यही दिख रहा है। और आपके पार्टनर बेचैन हैं आपके तरफ आने के लिए। हो सकता है कि ये इस वीक इनका कॉल मैसेज भी आ जाए, आपको कोई ना कोई कनेक्शन, कुछ ना कुछ कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, क्योंकि जो है ना 6 नंबर सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, जो कि मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यस, आपके पार्टनर आ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर करते हैं अब रीडिंग को ख़त्म। मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में। और आप लोग ब्रेसलेट के बारे में जानना चाहते हो तो इसके बाद वाली वीडियो ज़रूर देखना, काफ़ी जो है उसमें इंफॉर्मेशन छुपी हुई है आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय। हेलो एवरीवन। सो आज के हमारे वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, देखो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ रोज़ क्वार्ट्ज के बारे में। रोज़ क्वार्ट्ज ये है पिरामिड, ये पेंडेंट आप लोग देख रहे हो, पेंडेंट, और ये है ब्रेसलेट, ठीक है। ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है। अगर आपको नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ये देखो, ये ब्रेसलेट है रोज़ क्वार्ट्ज, ये ब्रेसलेट है रोज़ क्वार्ट्ज, ठीक है। आप लोग देख रहे हो, ये ब्रेसलेट बहुत ही खूबसूरत सा है। इसके मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगी कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। तो रोज़ क्वार्ट्ज पेंडेंट, रोज़ क्वार्ट्ज पिरामिड, ठीक है, ब्रेसलेट, ये इसके बेनिफिट मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। रोज़ क्वार्ट्ज हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में प्यार की कमी हो गई है, यानी कि हमसे कोई प्यार नहीं करता, हम अपने आप से प्यार नहीं कर पाते हैं, हमें हमेशा जो है अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आती है, हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, जिससे बार बार हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, बार बार हम अपने रिलेशनशिप में सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं, या हमारा रिलेशनशिप सही तरीके से हमें मिल ही नहीं पाता है, ठीक। यानी कि हमारा पार्टनर हमें बार बार धोखा दे देता है, या हमारा पार्टनर से हमारा ब्रेकअप हो जाता है। तो उसके लिए है ये ब्रेसलेट, रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट पिरामिड। पिरामिड हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें अपने घर में, पूरे घर में हम चाहते हैं कि सुख शांति और सबके अंदर प्यार रहे। आप चाहते हो कि आपकी मम्मी आपसे प्यार करे, आपके पापा प्यार करें, या आपकी बातें सब कोई माने, आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर आए, है ना, उसके लिए है ये पिरामिड। या आपके लव लाइफ में अगर आपकी जो है शादी में प्रॉब्लम आ रही है, शादी नहीं हो रही है, या कहें तो शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स नहीं मानते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी जो है ये पिरामिड मैं देती हूँ। इसको कैसे यूज़ करना है मैं ये बताऊँगी। एक्टिवेटेड मिलेगा, जो भी पिरामिड मिलेगा आपको, पेंडेंट मिलेगा आपको, ठीक है, या फिर ये ब्रेसलेट मिलेगा, सब के सब एक्टिवेटेड होंगे, जिससे जो है आपको जो है लाभ 100% मिलेगा ही मिलेगा। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो रोज़ क्वार्ट्ज जो है आपके जीवन में प्यार लेके आता है, भरोसा लेके आता है, ये आपके हार्ट चक्रा को हील करता है, जिससे आपकी लाइफ में आपका जो लव है आपके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। यानी कि आप अपने पार्टनर से परेशान हो, अपनी लव लाइफ में परेशान हो, है ना, उसके लिए बेस्ट है ये। मैंने जितने लोगों को अभी तक दिया है, लगभग सबको रिज़ल्ट मिला है, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। ये जो है ब्रेसलेट, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ब्रेसलेट, देख रहे हो, ये ब्रेसलेट कितना खूबसूरत लग रहा है हैंड पे। तो ये ब्रेसलेट जो है आप लोग ऐसे वियर करोगे, यहाँ पे जो है चेन दी गई है, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो साइज, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक। मैं बांध नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा ये 2 लोगों की हेल्प लगेगी, ऐसे हम ब्रेसलेट को बांधेंगे, ठीक है।
यानी कि ये ऐसे दिखेगा ब्रेसलेट आपके हाथों पे। और ये है पेंडेंट, आप गले में धारण कर सकते हैं, ये गले में धारण। और ये जो है आपको मैं जहाँ बताऊँगी वहाँ पे इसको रखना है, ताकि आपकी लाइफ में शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए कहाँ रखना है, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम, मैरिज यानी कि हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है उसके लिए कहाँ रखना है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें जो है मैं गाइड करूँगी। तो इसको ऑर्डर करने के लिए आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, स्क्रीन पे जो दिया गया नंबर है इस पे कांटेक्ट कीजिए और वहाँ से बुकिंग करवाइए, ठीक है। तो इसका प्राइस वगैरह सब कुछ वहीं पे आपको बताया जाएगा। तो ये है पिरामिड के बारे में, क्रिस्टल के बारे में, रोज़ क्वार्ट्ज के बारे में कुछ जानकारी। चलिए रीडिंग में बात करते हैं।